हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश सर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन वाला में। आज के इस वीडियो में हम इकाई अंक निकालना सीखेंगे। जी हाँ, इकाई अंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा और जिनको पता नहीं होगा, मेरा ये वादा ही नहीं पूरा विश्वास भी है कि आप ये वीडियो एक बार जरूर देखें। इकाई अंक से एक भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में नहीं छूटेगा। आइए हम इसके बारे में विचार करते हैं। देखिए, इकाई अंक हमने अब यहाँ से पहले कुछ इसके कुछ नियम है समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिखा 17, ये क्या हुआ? इकाई दहाई। 173 इकाई दहाई सैकड़ा। तो मेरे कहने का मकसद है हम केवल इकाई अंक पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, इकाई अंक पर इसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन से लेकर चलते हैं। मैंने आपको बोला 1 2 3 गुने 7 8 9 गुने 1 1 2 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा इकाई अंक, तो इतने लंबे चौड़े अंक को गुना करने की आवश्यकता नहीं है। इकाई अंक देखिए 3, ये इकाई अंक 9, ये इकाई अंक 2। हमने लिखा 3 9 2। अब गुना कीजिए, आप कंप्लीट गुना करके भी इकाई अंक निकाल सकते हैं या आप एक कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। इसको गुना कीजिए, ठीक है। नतिया 27, इसका इकाई अंक हमने लिया 7। 7 का फिर हमने 2 में गुना किया, 7 दूना 14। इकाई अंक क्या हो गया? 4, यानी इसका इकाई अंक आपका 4। बात आई समझ में? एक और क्वेश्चन पर हम इस पर डिस्कस करते हैं। हमने एक और क्वेश्चन लिया, मैंने लिया 192 मल्टीप्लाई 110,794। इसमें आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक आपसे पूछा जाए तो इकाई अंक क्या होगा। तो तनिक विचार करते हैं। इकाई अंक हम 2 को लेंगे और ये 4 को लेंगे, कितना होगा? 4 2 जा 8, आपका इकाई अंक 8 हो गया। बात आई समझ में? एक और क्वेश्चन पर भी हम लेते हैं। इकाई अंक मतलब केवल इकाई अंक के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं 967 प्लस 9676 प्लस 3438 मल्टीप्लाई 8 हुआ। इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होंगे। देखिए बात को, तो इसमें हम बोडमोस रूल अप्लाई करेंगे पहले। तो ये देखिए, हमने पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 8 1 जा 8, यानी इसमें इकाई अंक हो गए 8। अब 8 को हम 6 में ऐड करेंगे, 8 6 14, इकाई अंक हो गए 4। इस 4 को 7 में ऐड करेंगे, 7 4 11, यानी हमारे इकाई अंक हो गए 1। आई बात समझ में? तो हमने टाइप 1 के इकाई अंक को आपको बता दिया कि इस टाइप का अगर इकाई अंक आएगा तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। अब कुछ और इकाई अंक के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसको चर्चा करने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बतला रहा हूं, आप इसे समझने का प्रयास करें। यहाँ अगर 5 में, यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट है मैं लिख देता हूँ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इजीली से इसे बना सकते हैं। अगर पावर में आ जाए इकाई अंक निकालना तो हम कैसे सीखेंगे, बात को समझिए। अगर कोई संख्या 5 है, 5 में किसी भी हम इवन नंबर यानी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, कोई भी 5 से। देखिए जैसे हम आपको बोलेंगे 5 2 जा 10, इकाई अंक 0 आ गया। 5 का बोलेंगे हम 4 से करेंगे, देखिए 5 चौका 20, इकाई अंक 0 आ गया। फिर 5 आप बोलेंगे कि सर हम 8 से करेंगे, 8 5 40, इकाई अंक 0 आ गया। यानी 5 में किसी भी सब संख्या से हम गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 होगा। एक और है, अगर कोई संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो उसका इकाई अंक कुछ भी पावर हो वही होता है। 0 1 5 6 का इकाई अंक हम लेंगे तो 0 1 5 6 ही होगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 0 के बाद 1, 5 के बाद 6, या 0 156 रूल कहें। जैसे
अगर हम आपको बोलेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, मैंने स्टार्ट से इंगित किया, ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बोलेंगे 11th का पावर स्क्वायर, देखिए तो क्या होगा 1 to 1, इकाई अंक क्या होगा 1। फिर अगर हम आपको बोलेंगे 11th का पावर क्यूब तो क्या होगा 1 3 3 1, इकाई अंक 1। अब 5 का भी ले लें, 5 का पावर स्क्वायर तो क्या होगा 25, इकाई अंक 5। 6 लें, 6 का पावर स्क्वायर 6 6 36, इकाई अंक 6। और 0 का पावर स्क्वायर तो 0 होगा। तो मैंने आपको कहा, दो कॉन्सेप्ट बताए कि 5 में किसी भी सम संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक 0 आते हैं। और भी रूल है 0 1 5 6, अगर ये किसी भी संख्या का इकाई अंक हो और इनके पावर कुछ भी हो, इनके पावर में कुछ भी हो, वो 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 होगा। हम इस पर कुछ और प्रॉब्लम को समझाने का प्रयास करेंगे। एक और लिखते हैं, प्रॉब्लम में कभी फैक्टोरियल आएगा, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल कुछ भी, ठीक है। अगर फैक्टोरियल पर सवाल आएगा तो देखिए फैक्टोरियल के बारे में आपको समझा देता हूँ। फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 1 2 3 4, या ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3 2 1। फैक्टोरियल 5 अगर हम आपको बताएंगे तो ये होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, या 5 4 3 2 1 आप इसे लिख सकते हैं। क्योंकि आगे के प्रॉब्लम में कुछ एडवांस प्रॉब्लम मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, तो इसमें आपको यूज हो सकते हैं कि सर फैक्टोरियल का क्या प्रॉब्लम होता है, आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं फैक्टोरियल, आप ये भी याद रख लीजिएगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, इसे हम फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल को सिंबल आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 4, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी फैक्टोरियल ही बोला जाता है, आप जो सिंबल का यूज कर सकते हैं। अब हम इसे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देकर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तो आपने समझ गए और हमने कुछ कॉन्सेप्ट लिखा, इस कॉन्सेप्ट पर अब प्रॉब्लम बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, अब कुछ और प्रॉब्लम को हम समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको ये बताया, अब ये देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन पर विचार करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, जैसे मैंने लिया 1 2 5 का पावर 7 0, फिर मैंने लिया 1 2 6 का पावर 9 1, फिर हमने लिया एक क्वेश्चन लेते हैं 1 1 1 का पावर 65। इसमें आपसे कोई बोला जाए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो बस कुछ नहीं, बेसिक सा रूल लेना, यूनिट डिजिट, तो हम सिर्फ इस पर विचार करेंगे 5 6 1। मैंने क्या बताया था, यहाँ रूल आपके सामने 0 1 5 6, 0 का कुछ भी पावर होगा 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, तो 5 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। 6 का पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 भी होगा। 1 का पावर कुछ भी हो इकाई अंक आपका वही होगा। 1 का पावर 65 यानी 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर दे, 6 5 30, इकाई अंक आपका क्या हुआ 6। मैंने वो भी बताया था कि अगर 5 में किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दे तो इकाई अंक 0 होता है। ये 5 है और देखिए सम संख्या है, आप डायरेक्ट देखकर भी उसे बना सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन पर विचार करते हैं। अगर मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन लूँ 1 2, ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन हमने लिया 1 2 8 का पावर 20, 1 2 4 का पावर 21। इसमें अगर हम आपसे बोलेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट पर विचार हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने लिया 8, ये लिया 4, 8 का पावर 20 मल्टीप्लाई 4 का पावर 21। 0 1 5 6 तो ये नहीं है, एक्स्ट्रा अंक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर 0 1 5 6 नहीं है तो जो पावर है इसे 4 से भाग देते हैं। 4 से क्यों देते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या 4 बार के बाद 5वीं बार में खुद को रिपीटेशन कर लेती है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इसे 4 से भागा देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, अगर शेषफल 0 आए, याद रखिएगा अगर शेषफल 0 आए, इसमें भागा लगाते हैं, शेषफल 0 आए तो पावर में 4 ही रखेंगे, और अगर शेषफल 1 2 3 आए तो पावर में वही रखेंगे। हमने लिखा 8,
4 से भाग देंगे, 4 5 20, शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया तो पावर में क्या रखेंगे 4 रखेंगे, ठीक है। 4 का पावर 21 हम 4 से करेंगे, शेषफल क्या आ जाएगा 8, 4 का पावर 1, ठीक है। अब इससे आप लिख सकते हैं 8 को, इसको लिख दें 8 8 8 4, आप गुना कीजिए 8 अठाई 64, इकाई अंक 4, 8 चौका 32, इकाई अंक 2, 8 दूना 16, इकाई अंक 6, 6 चौक 24, इकाई अंक 4, यानी इसमें आपका इकाई अंक 4 निकला। यानी हमने सीखा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो उसका पावर कुछ भी हो, इकाई अंक वही होते हैं। और इन अंक को छोड़कर कुछ भी हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 8 हो, 9 हो, 7 हो, तो उनके पावर को हम 4 से भाग देते हैं। 4 से इसलिए हम भाग देते हैं क्योंकि कोई भी संख्या मेरे दोस्तों 4 बार के बाद रिपीटेशन होती है, तो हम 4 से भाग देते हैं। और अगर शेषफल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और अगर शेषफल 0 आ गया तो पावर में हम 4 ही रखते हैं, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो कुछ भी आए तो पावर में 1 रखते हैं। जैसे अगर हम 4 का डिवाइड 9 में दिए, 4 दूना 8, शेष 1 आया तो पावर में हम इस 1 को रखेंगे। लेकिन अगर यही यहाँ 8 रहता तो 4 दूना 8, शेषफल यहाँ हमारा 0 आ जाता। जब शेषफल 0 आ जाता तो पावर में हम 4 ही रखते। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे अगर फैक्टोरियल का एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, मैं आपको बोलूंगा कि फैक्टोरियल 7, ध्यान देते हैं, फैक्टोरियल 7 का पावर 500, फैक्टोरियल क्वेश्चन पर यूनिट डिजिट मैं आपको बता रहा हूं, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट बताएं। तो मैं आपको बताया था कि फैक्टोरियल 7 का मतलब 1 to 7, यानी इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पावर 500। और अभी अभी हम आपको बताए थे कि 5 में किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो इकाई अंक 0 आता है। देखिए 5 है, सम संख्या तो बहुत है, ये है, ये है, ये है, यानी क्या हुआ, इसके इकाई अंक 0, और 0 का पावर 500 या कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 0 आएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब कुछ और क्वेश्चन पर हम विचार करने का प्रयास करते हैं। कुछ और क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम लेते हैं भाइयों 1 2 0 9 का पावर हमने लिया 9 मल्टीप्लाई 1 1 2 8 का पावर हमने लिया 7। इसमें अगर मैं आपसे बोलूं इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इकाई अंक, इसको लिया हमने, इसको लिया हमने लिया 9 का पावर 9 मल्टीप्लाई 8 का पावर 7। पहले हम चेक करेंगे 0 1 5 6 में आता है कि नहीं, ये नहीं आता है, बात खत्म। तो जो इसके पावर हैं हम 4 से भाग देते हैं, तो 4 दूना 8, शेषफल क्या आया 1, हमने 1 लिखा। 8 यहां हमने 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, शेषफल कितना आया 3, ठीक है। 9 8 8 8 मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 9 8 72, 2 8 दूना 16, 6 8 छक 48, यानी इकाई अंक 4 निकला। अब इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं फैक्टोरियल पर। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा, ठीक है, कि 88 का पावर फैक्टोरियल 55 मल्टीप्लाई 111 का पावर फैक्टोरियल 25 मल्टीप्लाई 75 का पावर फैक्टोरियल 500, इसमें इकाई अंक के बारे में हम लिखने का प्रयास करेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर बेस में फैक्टोरियल नहीं है, ऊपर में फैक्टोरियल हो, देखिए बेस में फैक्टोरियल हो, ऊपर में फैक्टोरियल हो, तो अगर बेस में इवन नंबर हो, इवन नंबर और ओड नंबर, बस इसी कॉन्सेप्ट पर हम प्रॉब्लम को बनाने का कोशिश करते हैं। अगर ये इवन नंबर हो तो पावर में हम 6 लेते हैं, बस इसका इवन नंबर है हमने ले लिया 6 मल्टीप्लाई, ये ओड नंबर है बेस, इसको देखते हैं, हमने ले लिया। जब ओड नंबर आता है तो हम 1 लेते हैं, हमने लिया 1, ये ओड नंबर है हमने ले लिया 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6, आपका इकाई अंक 6 आ गया। बहुत ही आसान पद्धति से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है।
अगर एक सवाल ऐसे लिया जाए कि सर अब हमने फैक्टोरियल यहाँ लगा दिया, फैक्टोरियल 75 का पावर फैक्टोरियल 75, अब इसका हमको आप यूनिट डिजिट थोड़ा बताइए। तो हमने आपको क्या बोला था अभी कॉन्सेप्ट में कि अगर ओड इवन हो, कब हो, जब ऊपर में फैक्टोरियल हो, पावर में बेस में फैक्टोरियल ना हो। लेकिन यहाँ दोनों में फैक्टोरियल है, तो 75 को हम लिख सकते हैं, अभी आपको बताए थे 1 2 3 4 5 डॉट 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 75, यहाँ हो गया 75। और अभी अभी हम रूल में बताए थे पहले में कि अगर 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करते हैं तो इकाई अंक 0 आता है। ये देखिए 5 है, यहाँ सम संख्या, यहाँ सम संख्या, उधर भी बहुत सम संख्या मिलेंगे, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, इकाई अंक 0। और 0 का पावर 75, 0 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक हमारे 0 आते हैं, यानी ये हमारे हो गए 0। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट बोले कि सर हमने ले लिया फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 2, इसका इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे। तो अगर फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 2, तो हम जानते हैं लिख सकते हैं 1 2 3, इसका हमने लिया फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो फैक्टोरियल 2 को भी हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, ये कितना हुआ, 3 दूना 6, ये 2 6 6 36, इकाई अंक 6। यानी जब ये 5 या 5 से कम, 5 हो तो चलेगा, 5 से कम हो तो हम इसे कंप्लीट तोड़ते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं। अब कुछ और एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा करता हूं आपने क्वेश्चन उतार लिए हो। तो हमने यूनिट डिजिट के बारे में बतलाया, कुछ कॉन्सेप्ट बतलाया, ठीक है, कि सम हो तो 0 हो जाते हैं, 0156 हो तो उसके इकाई अंक 0156 होंगे। अगर 0156 ना हो तो 4 से डिवाइड देते हैं। अगर शेषफल 0 आए तो पावर में हम 4 ही लिखते हैं, और अगर शेषफल 1 2 3 आए तो पावर में हम वो लिखते हैं। उसके बाद हमने फैक्टोरियल में बताएं, ठीक है, कि अगर ये इवन नंबर हो तो 6 लेते हैं, ये इवन नंबर हो 6 लेते हैं, ओड नंबर हो तो 1 लेते हैं। पावर में फैक्टोरियल होना चाहिए, दोनों फैक्टोरियल हो तो हम इसे निकालने का प्रयास करते हैं। तो मैंने यूनिट डिजिट के बारे में जितने प्रॉब्लम थे, जिस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को बता दिया हूँ, और मैं आशा ही नहीं विश्वास भी करता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट के बारे में क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो इस इकाई अंक के बारे में तो आप हम पर कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।